सेल्फ एमआर सर। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टॉपिक हमारे पास आज का है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन की बात करूं तो बहुत सारे मेथड होते हैं हैलोएल्केन को प्रिपेयर करने के, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उन मेथड की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है। और एनसीईआरटी में जो पहला मेथड दिया गया है वो दिया गया फ्रॉम एल्कोहल। किससे दिया गया? एल्कोहल से। तो पहला हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। चलिए स्टूडेंट, एल्कोहल हम लोग ले लेते हैं ROH, मतलब कोई भी एल्कोहल हो, R मतलब एल्काइल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन पहली हम लोग देखेंगे HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दिस द फॉर्मेशन ऑफ द RCl प्लस वाटर। ये पहली रिएक्शन है स्टूडेंट कि जब हम लोग ROH की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं या आप HX के साथ कर लीजिए तो आपके सामने फॉर्मेशन हो जाएगा RCl प्लस H2O, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द हैलोएल्केन। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम सिंपली वे की बात कर दें, ROH कर लो, यहाँ पे HX भी कर सकते हो आप। अब कहानी आपके सामने वही है, ZnCl2 फॉर्मेशन ऑफ द RX प्लस H2। क्लियर समझ पाए? आइए एक कार्बन के एल्काइल ग्रुप हम लोग लेते हैं CH3OH और प्लस इसकी रिएक्शन कर देते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, दिस द फॉर्मेशन ऑफ द CH3Cl प्लस H2O। याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने कार्बन का हमारे पास यहाँ पे R होगा उतने ही कार्बन हमारे पास यहाँ R आएगा। अगर मैंने एक कार्बन लिया है यहाँ पे देखिए एक कार्बन आ गया, वो अलग बात है आपके सामने कि यहाँ पे अगर हम लोग एल्कोहल लिए हुए हैं तो यहाँ क्या बनना है? हाइड्रोजन वाला केस बनना है। तो हमारे सामने क्या है? इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है मेथेनॉल। और ये हमारे पास क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। क्या बन गया? क्लोरोमेथेन। ये पहला मेथड था जिसमें हम लोगों ने फ्रॉम एल्कोहल से डिस्कस किया। अब एल्कोहल से आपको बनाने के एल्कोहल में बहुत सारे मेथड है। जैसे हम लोग देख लिए पहले में HX यूज किया गया है। अगला अगर मैं देखना चाहूँ, हमारे पास पहला था, मान लीजिए दूसरा हम लोग ले लेते हैं ROH ले लीजिए आप, और इसकी रिएक्शन आपको कराना है जो है NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4, दिस द फॉर्मेशन ऑफ द RBr, फॉर्मेशन ऑफ द RBr प्लस NaHSO4, ये आपके सामने आ जाएगा। और प्लस आपके सामने क्या होगा? पानी निकलेगा, वाटर भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जितने कार्बन के यहाँ एल्कोहल होगा उतने कार्बन के यहाँ हाइड्रोजन बनेगा। हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे CH3OH प्लस NaBr प्लस H2SO4 करने के बाद क्या बन जाएगा स्टूडेंट? CH3Br प्लस NaHSO4 और प्लस क्या बन जाएगा? वाटर। याद रखिएगा आप, यहाँ पे अपने पास इसका नाम क्या होगा? मेथेनॉल हो जाएगा, इसका नाम मेथेनॉल। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? ब्रोमोमेथेन। क्या हो जाएगा? ये ब्रोमोमेथेन। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने सेकंड ले लिया एल्कोहल, और सेकंड वाले एल्कोहल में हमने क्या किया? इसके साथ NaBr प्लस H2SO4 की रिएक्शन करा दी। अब इसके बाद अगला हम फिर लेंगे एल्कोहल, और एल्कोहल में इस केस में इस बार हम लोग कराएंगे PX3 के साथ रिएक्शन। हम लोग अगला क्या करेंगे स्टूडेंट? 3 मोल ROH प्लस PX3, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे जो है, जैसे इसको हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3RX प्लस H3PO3, ये हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह आप क्या कर दीजिए, एक रिएक्शन और ले लीजिए आप, ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ करा दीजिए, आपके सामने बन जाएगा ये RCl। ये अगला एल्कोहल का केस हमारे पास हो गया POCl3 प्लस Cl बना देंगे हम लोग, POCl3 प्लस HCl, ये वाला केस हो गया। अब एक रिएक्शन और हमारे पास होती है इस एल्कोहल के केस में, वैसे तो दो रिएक्शन है, हम दोनों को देख लेते हैं। चलिए एक रिएक्शन और ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास कहा गया ROH ले लीजिए आप एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन क्या कर दीजिए? रेड फास्फोरस स्टूडेंट, इसकी प्रेजेंस में जो है आप रिएक्शन करा देंगे X2 तो बना देगा ये RX। क्या बना देगा? ये RX। तो ये हमारे पास होता है हैलोएल्केन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट हम लोग जिसको डिस्कस करेंगे। हम लोग एल्कोहल ही लेंगे जो है, लेकिन कहा जाता है इस मेथड के द्वारा हम लोग हैलोएल्केन को बहुत आसानी से इजली से बना लेते हैं, और बहुत ही सूटेबल मेथड होता है ये। जब हम लोग ROH की रिएक्शन जो है SOCl2 के साथ कराते हैं, SOCl2 के साथ, तो हमारे सामने बन जाता है RCl प्लस SO2 और प्लस HCl।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी कई बार पूछा जाता है कि इन सब मेथड में से, अल्कोहल के मेथड में से कौन सा अल्कोहल का मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे पास होता है ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद RCl का बनना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, HCl, ये भी अपने पास कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये पहला मेथड था जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रोएल्केन बनाएंगे, और मेथड हमारे पास क्या था, फ्रॉम एल्कोहल। चलिए फिर स्टूडेंट इसको मेंशन कर दीजिए, नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया स्टूडेंट। चलिए देखिए स्टूडेंट, जहाँ तक मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। जब एनसीईआरटी से बनता है तो आपको एनसीईआरटी को क्या नाम है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को कीजिए, आप एनसीईआरटी को कीजिए जो है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ तक आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ले लीजिए। जब इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए तो फिर आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। तो आई होप आपका जो है केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको लगेगा केमिस्ट्री में कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। हमारे पास दिया गया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हम लोग हाइड्रोकार्बन से जो है, हाइड्रोकार्बन से हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोएल्केन। हाइड्रोएल्केन बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से। इसमें जो हमारे पास पहला दिया गया है बाई फ्री रेडिकल जो है हैलोजिनेशन, बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोकार्बन होगा, उस हाइड्रोकार्बन हम लोग पहला मेथड डिस्कस करेंगे, बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं जो है, किसका, एल्केन का। किसका कराएंगे, एल्केन का। जैसे हमारे पास दे दिया गया CH3 CH2 CH3। अब आप क्या कर लीजिए कि सनलाइट ले लीजिए, HNu सनलाइट, और सनलाइट लेने के बाद जो है अब क्या कर दीजिए आप, Cl2, सनलाइट और Cl2, मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करानी है इसके सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए आपके सामने फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 CH2 एंड CH2Cl। तो अपने पास चार कार्बन का क्या था, ब्यूटेन था। क्या था ये, ब्यूटेन। और यहाँ अपने 4 कार्बन क्या बन गया, हाइड्रोएल्केन, मतलब क्लोरोब्यूटेन। ये कहानी अपने पास थी स्टूडेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में आप मेथेन भी ले लीजिए। मेथेन की रिएक्शन कहा दीजिए Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द फॉर्मेशन ऑफ द CH3Cl प्लस HCl, ये भी अपने पास आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्री रेडिकल हाइड्रोजनेशन करने के बाद भी हमें क्या बन जाता है, हाइड्रोएल्केन। ये पहला हो गया। अब दूसरा अपने पास इसमें अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि और क्या ले सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। एक और ले लेते हैं हम लोग, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के केस में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि एल्कीन अगर हमारे पास सिमेट्रिकल है तो कहानी कुछ और हो जाएगी स्टूडेंट, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे हमारे पास दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन आप किसके साथ कराना चाहते हैं, इसकी HCl के साथ। तो उस होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद एक कॉप H दे दीजिए, एक कॉप Cl दे दीजिए, दिस द फॉर्मेशन ऑफ CH3, और क्या हो जाएगा CH2 और Cl। ये H इसके पास गया, CH3 बन गया, Cl इसके पास गया, तो हो गया CH2Cl, यहाँ से बॉन्ड टूट गया। अब इसका नाम क्या था स्टूडेंट, इसका नाम था एथीन, और ये क्या बना अपने पास, ये बन गया क्लोरोएथेन। क्या बन गया, क्लोरोएथेन। तो हमने क्या किया कि एक एल्कीन से एक हमने जो है हाइड्रोएल्केन मतलब फॉर्मेशन कर दिया। ये कहानी थी सिमेट्रिकल की। अब अनसिमेट्रिकल अगर हमारे पास आ गया स्टूडेंट CH3Cl डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन करा दिया मैंने HBr के प्रेजेंस में। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ नहीं है, तब जब यहाँ ये ब्रेकिंग होगी तो याद रखना यहाँ पे काम करेगा मार्कोनी-काफ का रूल। और मार्कोनी-काफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड्स लगे हुए जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम हो, और आपका पॉजिटिव पार्ट इसके पास जुड़ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3। ये अकॉर्डिंग टू किसके है, मार्कोनी-काफ रूल। अगर यहाँ पे कुछ ना हो, पेरोक्साइड ऑक्साइड ना हो, तो अपने पास था प्रोप-1-इन या प्रोपीन बोलते हैं इसको, प्रोप-1-इन बोल सकता हूँ मैं, या प्रोपीन बोल सकता हूँ। ये अपने पास क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपीन बन गया, 2 ब्रोमो
प्रोपेन। तो इस तरह से मैंने पहले केस को देखा जिसमें हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया HBr की प्रेजेंस में। अब दूसरी कहानी हम लोग क्या ले लेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे पराक्साइड। क्या यूज करेंगे, पराक्साइड। और जैसे आप पराक्साइड यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काम करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जिसमें डबल बॉन्ड्स लगे हुए, कार्बन के पास हाइड्रोजन नंबर ज्यादा हो, और ये अपने पास पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा CH2Br। अब ये अपने पास क्या हो गया, हो गया प्रोप1इन या प्रोपीन जिसको बोलते हैं। और ये बन गया, क्या बन गया, ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया, ब्रोमो प्रोपेन।